पे स्केल, या इसको बेटा ग्रेड पे भी बोल देते हैं। हाँ जी बेटा, पे स्केल बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पे स्केल बेटा तीन चीजों को शो करता है। एक तो बेटा इंप्लॉई की इनिशियल सैलरी, जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति होती है, किसी इंप्लॉई की अपॉइंटमेंट होती है, तो एक तो उसकी इनिशियल सैलरी, इनिशियल सैलरी का मतलब होता है प्रारंभिक वेतन। एक साल तक उसकी बेसिक पे क्या रहेगी, इनिशियल सैलरी। एक बेटा शो करता है एनुअल इंक्रीमेंट, और एक बेटा शो करता है फाइनल सैलरी। हाँ जी बेटा, किसी भी इंप्लॉई का जो पे स्केल होता है वो तीन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल सैलरी, उस कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन कितना है, वार्षिक वृद्धि, उसके वेतन में हर साल वार्षिक वृद्धि कितने की होगी, और फाइनल सैलरी कितने की होगी। विदाउट एनी प्रमोशन, विदाउट एनी प्रमोशन, अगर बेटा उसकी प्रमोशन ना हो तो, प्रमोशन होते ही उसका पे स्केल भी चेंज हो जाएगा। प्रमोशन अगर उसकी नहीं होती, अगर वो पूरी लाइफ क्लर्क ही रहता है, या पूरी लाइफ वो एक ही पद पर रहता है, पोस्ट पे रहता है, तो उसका जो इनिशियल सैलरी, एनुअल इंक्रीमेंट और फाइनल सैलरी एक ही रहेगा। बट जैसे ही उसकी प्रमोशन होगी, ये बेटा तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी, एनुअल इंक्रीमेंट चेंज हो जाएगा, फाइनल सैलरी भी चेंज हो जाएगी। तो विदाउट एनी प्रमोशन होता है ये। जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद एक सम आपको करना है। फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉय ले लेते हैं। एक मिनट बेटा, चैट बॉक्स ओपन कर लूँ मैं। हाँ जी, चलो जी। हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉय ले लिया मैंने, एक मैंने ले लिया वंशिका। हाँ जी बेटा, एक एम्प्लॉय का नाम मैंने ले लिया वंशिका, वंशिका कोई एम्प्लॉय है। हाँ जी बेटा, और कौन सी कंपनी में जॉब कर रही है, सपोज करो बेटा, हाँ चलो मैं उसकी पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस डेट को उसकी ज्वाइनिंग हुई है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कह लो या डेट ऑफ ज्वाइनिंग। उसकी बेटा डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, हाँ जी बेटा, 1 अक्टूबर, 1/10 और 2016 को, 1/10/2016 को उसकी ज्वाइनिंग हुई है। और उसका बेटा पे स्केल क्या है, पे स्केल सपोज करो वंशिका का ये है 40,000, 5,000, फिर यहाँ ले लेते हैं 80,000, फिर 10,000, और फिर 120। चलो जी, ये बेटा मैंने पे स्केल ले लिया एक तरह से। ठीक, इसका मतलब क्या है, पे स्केल का पहले मीनिंग समझो बेटा, पे स्केल का मतलब समझो। और मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में ये कह रखा है, हमें वंशिका की टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द टैक्सेबल बेसिक पे, बेसिक पे कह लीजिए या सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920। ठीक है, और हमें दो केस लेके करना है। एज्यूमिंग दैट शी इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक बार बेटा मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज्यूम करना है वंशिका को, और एक बार मुझे वंशिका को नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज्यूम करना है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले, सबसे पहले बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की चर्चा हो रही है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। आप पहले पे स्केल पे आ जाओ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ जी बेटा, 1 अक्टूबर 2016 को अपॉइंटमेंट हुई है, तो 1 अक्टूबर 2016 से 1 अक्टूबर 2017 वंशिका की जो सैलरी रहेगी, सैलरी 40,000 पर मंथ।
फिर बेटा 1 अक्टूबर 2017, ये ध्यान रखना, जो पे स्केल होता है बेटा वो जिस डेट को ज्वाइनिंग होती है उससे 1 साल होता है, ना कि 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर से 16 से 1 अक्टूबर 17, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर 17 टू 1 अक्टूबर 18। अगले साल बेटा उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लग जाएगा? 5,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा। हर साल बेटा 5,000 पे सैलरी बढ़ेगी जब तक 80,000 पे नहीं हो जाती। और 80,000 पे होने के बाद बेटा हर साल कितनी बढ़नी शुरू हो जाएगी? 10,000, जब तक कितनी नहीं हो जाती? 120। इसका मतलब बेटा ये है। तो पहले साल तो उसकी सैलरी 40,000, दूसरे साल 45,000, वेरी गुड। तीसरे साल, हाँ जी बेटा, तीसरे साल वंशिका की सैलरी हो जाएगी 50,000, 5,000 और इंक्रीज हो गई। फिर बेटा 1 अक्टूबर 19 टू 1 अक्टूबर 2020, हाँ जी बेटा, कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा? 55। ऐसे चलता रहेगा बेटा, इस तरीके से चलता रहेगा। आज मेरे ख्याल से कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज़ कट रही होगी बार बार, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर बाद में वीडियो देख लेना आप, ठीक है। हो रही है प्रॉब्लम आज? क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है यूअर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हाँ, मैं बेटा चेक करवाता हूँ आज क्या फॉल्ट आया हुआ है, बट आज आप बाद में बेटा इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। चलो, अब बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले अब मैं केस नंबर 1 ले रहा हूँ। केस नंबर 1 में हमने बेटा वंशिका को क्या एज्यूम करना है? वंशिका को हमने एज्यूम करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ जी बेटा, तो लाइन ड्रॉ करें। लाइन बेटा ड्रॉ कर लेते हैं, या सिंपल सी आप मुझे बात बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में बेटा सैलरी कहां से कहां तक की लेनी है? बताओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी कहां से कहां तक की लेते हैं? हाँ, मार्च 2019 टू फेब 2020। हाँ जी बेटा, मुझे ये चाहिए, मार्च 2019 से फेब 2020 की सैलरी चाहिए। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये मैंने ऊपर 4 स्लैब बना दी बेटा, ये 4 स्लैब हैं, फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब और फोर्थ स्लैब। जरा मुझे चेक करके बताओ कि मार्च 2019 की जो सैलरी है, मार्च 2019 की सैलरी फर्स्ट स्लैब में आएगी, सेकंड में आएगी, या थर्ड स्लैब में? मार्च 2019 का महीना कौन सी स्लैब में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है, वेरी गुड, थर्ड स्लैब में आ रहा है। मार्च 2019 इसमें आएगा, अप्रैल भी इसमें आएगा, मई भी इसमें आएगा, देखो अक्टूबर तक है। इसके बेटा मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, सुनो, इसके मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ। मार्च 2019 से फरवरी 2020 के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। एक तो बेटा मार्च टू सितंबर, मार्च टू सितंबर 2019, और फिर बेटा अक्टूबर 2019 से टू फेब 2020। इसके बेटा मैंने 2 टुकड़े कर दिए, मार्च 2019 टू फरवरी 2020 के 2 टुकड़े बना दिए। इसके 2 टुकड़े करने की जरूरत क्यों पड़ी? मार्च 2019 से बेटा सितंबर 2019, ध्यान से देखो, मार्च 2019 से सितंबर 2019 कितने महीने बने? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 मंथ्स। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बेटा 7 मंथ्स ही बनेंगे। ये किस में आते हैं? थर्ड स्लैब में। 7 महीने बेटा इसमें आएंगे। 7 मंथ्स कौन सी स्लैब में आ रहे हैं? थर्ड। अच्छा ये बताओ, अक्टूबर 2019 का महीना, अक्टूबर 2019 से लेकर फरवरी 2020, ये सॉरी फरवरी 2020 के महीने किस में आएंगे? वो बेटा फोर्थ स्लैब में आएंगे, 55,000 वाली में। ये कितने महीने बने? 5 मंथ्स। ये बने बेटा 5 मंथ्स, वेरी गुड, 5 मंथ्स बेटा ये बनेंगे।
तो 7 मंथ की सैलरी बेटा कितने के हिसाब से लेनी है? 7 मंथ की सैलरी लेनी है 50,000 के हिसाब से, और 5 मंथ्स की सैलरी लेनी है 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इनका बेटा टोटल कर लो, ये बनेगा 3.5 लाख तो एक बनेगा, और दूसरा बेटा बनेगा 275। 3.5 लाख और 275 बेटा टोटल करना, 3.5 लाख प्लस 275, 625 आ जाएगा, 6,25,000। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ जी। अब बेटा मैं इसी सम को चेंज कर रहा हूं, अब केस नंबर 2 ले रहा हूं बेटा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में बेटा मैंने ले लिया, अगर वंशी का नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हाँ जी बेटा, अगर वंशी का नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सैलरी बेटा कहाँ से कहाँ तक की लेंगे? हाँ वेरी गुड, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 2019 से मार्च 2020। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, हमने सैलरी लेनी है अप्रैल टू मार्च की। अब अप्रैल टू मार्च में बेटा सुनो, इसके दो टुकड़े कर दो। हर साल सैलरी बेटा 1 अक्टूबर को चेंज हो रही है, तो इसके मैं दो टुकड़े कर रहा हूँ। अप्रैल टू मार्च के दो टुकड़े कौन से कर दूं? एक तो बेटा अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल 2019 टू सितंबर 2019, और एक बेटा मैंने कर दिया अक्टूबर 2019 टू मार्च 2020। हाँ जी बेटा, अब दोनों में बेटा कितने कितने मंथ्स बनेंगे? 6 मंथ्स इसमें आएंगे, और 6 मंथ्स ही बेटा यहाँ बनेंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे लिख रहे हैं 6 6, तो मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बेटा यहाँ 50,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ बेटा 55, तो इसका बेटा टोटल कर लेना, ये तो 3 लाख आएगा और दूसरा आएगा 3,30,000। हाँ जी बेटा, एक 3 लाख आएगा, एक 3,30, तो दोनों का टोटल 6,30,000। ये बेटा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे कृपया करके अपने चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी बेटा, चलो वेरी गुड। एक बार और बता दो, एक बच्चे ने बोल लिखा है सर एक एक एग्जाम्पल और करवाओ। कोई बात नहीं बेटा, अभी ले लेता हूँ मैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम पे चलते हैं। इसका बेटा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अश्विनी कह रहे हैं रिपीट कर दो। अश्विनी मैं इस सम को रिपीट नहीं कर रहा, एक सम और ले रहा हूँ। ठीक है बेटा अश्विनी, एक सम मैं और ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, लो जी, मैंने अश्विनी को ही ले लेते हैं। अश्विनी, हाँ जी बेटा अश्विनी ज्वाइंट, हाँ जी बेटा अश्विनी ज्वाइंट ए न्यू जॉब ऑन 1 जनवरी। हाँ जी, अश्विनी ने न्यू जॉब ज्वाइन किया 1 जनवरी 2015 ऑन द पे स्केल ऑफ, हाँ जी बेटा पे स्केल अश्विनी का क्या है? सपोज करो बेटा ये है 20,000, 1,000, 40,000, हाँ जी बेटा फिर ले लिया मैंने 5,000, और फिर ले लिया बेटा 80,000। ठीक है जी, ये अश्विनी का पे स्केल है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 और असेसमेंट ईयर
2020-21। हाँ जी बेटा, देखिए कैसे करेंगे। और वही बेटा 2 केस ले लेंगे। पहली बात तो अश्विनी, इस क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अश्विनी कैसा इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है या नॉन गवर्नमेंट, तो क्या ट्रीट करेंगे? हाँ जी बेटा, कुछ भी ना लिखा हो तो क्या ट्रीट करते हैं? वेरी गुड, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई। चलो जी, फिर भी बेटा मैं दोनों केसेस लेके करवाऊंगा आपको। अश्विनी अगर गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो क्या होगा? हाँ जी बेटा, एक बार थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ कि अश्विनी किस टाइप का इंप्लॉई है, पहले उसका पे स्केल देखो। पे स्केल के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2015 को उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो 1 जनवरी 15 से 1 जनवरी 16 उसकी सैलरी कितनी थी? 20,000। ठीक है बेटा, फिर कितनी हो गई? उसके बाद बेटा आगे लिखो, 1 जनवरी 2016 टू 1 जनवरी 2017। हाँ जी बेटा, उसकी सैलरी 21,000, 21,000, 1,000 का इंक्रीमेंट लगा है। हाँ जी बेटा, फिर 1 जनवरी 2017 टू 1 जनवरी 2018, फिर बेटा 22,000। हर साल 1,000 इंक्रीज होगी जब तक 40,000 नहीं हो जाती। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है, 1,000 पर मंथ, 1,000 पर ईयर बढ़ेगी हर साल पर मंथ, और कितने, 40,000 जब तक नहीं हो जाती, और 40,000 होने के बाद 5,000 पे बढ़ेगी जब तक 80 नहीं हो जाती। ठीक है, ये एनुअल इंक्रीमेंट है। इसको बेटा बोलते हैं फाइनल सैलरी, ये तो है फाइनल सैलरी। इसको बोलते हैं इनिशियल सैलरी, ये इनिशियल सैलरी है। और ये क्या है बेटा, 1,000 और 5,000 क्या है, इंक्रीमेंट, इनको इंक्रीमेंट बोलते हैं। ये भी इंक्रीमेंट है, और ये 5,000 बेटा ये भी इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब सुनो जी ध्यान से, अभी तक मैंने ये लिख दिया। फिर आ जाओ 1 जनवरी 18 से 1 जनवरी 19। हाँ जी बेटा, 23,000 हो जाएगी, 23,000। फिर बेटा आ जाओ 1 जनवरी 2019 टू 1 जनवरी 2020, 24,000। और फिर बेटा 1 जनवरी 2020 टू 1 जनवरी 2021, 25,000। लो बेटा, यहाँ तक लिख लो, बस यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा, आगे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये देखो हमारा ईयर बेटा कौन सा है, हमारा ईयर है 19-20, हमने 19-20 की बात करनी है। तो मैं यहाँ बेटा हेडिंग बना देता हूँ, केस 1, केस 1, इफ अश्वनी, अगर अश्वनी बेटा कैसा इंप्लॉई है, गवर्नमेंट इंप्लॉई है। हाँ जी बेटा, जरा बताओ गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में सैलरी कहाँ से कहाँ तक की लेंगे? गवर्नमेंट इंप्लॉई के केस में बेटा सैलरी कहाँ से कहाँ तक की? मार्च 2019 टू फरवरी 2020। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे जरा चेक करके बताओ यहाँ कितने स्लैब हैं। टोटल स्लैब बेटा मैंने कितने बनाए, 6 स्लैब बनाए हैं। ये फर्स्ट स्लैब है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब जरा बताओ मार्च 2019 का महीना, सिर्फ बेटा इस ये बताओ मार्च 2019 का महीना कौन से स्लैब में आएगा? मार्च 2019 का महीना, हाँ वेरी गुड, मार्च 2019 का महीना बेटा इसमें आ रहा है। सुनो जी, मार्च 2019 का महीना बेटा, हाँ फिफ्थ स्लैब में। अच्छा अब ये बताओ, मार्च 2019 से लेकर, मार्च 2019 से लेकर अप्रैल वाला महीना भी इसी में आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मार्च 2019 से दिसंबर 2019। हाँ जी बेटा, इसके मैं 2 टुकड़े कर दूं, मार्च 2019 से टू फरवरी 2020 के 2 टुकड़े कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, एक तो मैं कर रहा हूं मार्च टू दिसंबर, और एक बेटा मैंने कर दिया जनवरी टू फरवरी, जनवरी टू फरवरी। हाँ वेरी गुड। अब बेटा जरा बताओ मार्च से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 10 महीने इसमें आएंगे। मार्च 19 से फरवरी 2020 के 10 महीने किस में लाई करेंगे? 24,000 वाले में। तो यहाँ बेटा मैं लिख दूं
हाँ वेरी गुड, 10 मंथ्स। और इसमें बेटा जनवरी टू फेब में कितने मंथ्स आएंगे? 2 मंथ्स। तो हाँ जी बेटा, 10 महीने तो 24,000 के हिसाब से ले लो बेटा, 10 महीने तो 24,000 पे सैलरी पर मंथ के हिसाब से, तो इंटू 24,000। और 2 मंथ्स की सैलरी बेटा कितने गई? 25,000। हाँ जी बेटा, कितना हो जाएगा ये? 2,40,000। और बेटा ये कितना बनेगा? 25,000 इंटू 2, 50,000 बेटा ये बनेगा। दोनों का बेटा सम कर दो, दोनों का सम करो, 240 प्लस 50, तो 290 बेटा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा।